नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस फॉर जॉब में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और खोज। तो आपको बताना चाहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? बताएंगे, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था 1933 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1933 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर ये सभी प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमको मालूम हो सके दोस्तों कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन में कितने का आंसर पता था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, हेनरी बेकरल। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? दोस्तों, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? बताएंगे आप लोग, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जोसेफ लिस्टर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जोसेफ लिस्टर। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आप लोग इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? दोस्तों, इसमें से आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, होमी जहांगीर भाभा। सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये आप लोग जानते होंगे, आइंस्टीन ने दिया था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ है दोस्तों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो कहाँ है? जानते होंगे दोस्तों आप लोग, इसरो कहाँ है? तो इसरो दोस्तों बेंगलोर में है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बताएंगे आप लोग, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों 1930 में मिला था दोस्तों, 1930 में, याद रखेंगे 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार दोस्तों। ये दोस्तों भौतिक के क्षेत्र में मिला था। इन्हें दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दोस्तों, 1954 में जो है इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1954 में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, ए आपका करेक्ट आंसर होगा, रदरफोर्ड दोस्तों। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी दोस्तों, रदरफोर्ड ने। और ये दोस्तों, ये आपका 1911 ईस्वी में किया था दोस्तों, 1911 ईस्वी, याद रखेंगे 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आपको याद रखेंगे, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है दोस्तों। बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रशेखर सीमा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? बताएंगे आप लोग, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, जगदीश चंद्र बोस। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ए आपका करेक्ट आंसर जगदीश चंद्र बोस। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की? दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, ये एडवर्ड जेनर ने की थी दोस्तों। सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? बताएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जेम्स चैडविक। दोस्तों, अगर यही कह दे कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने सन 1896 में किया था दोस्तों। और यही अगर बोल दे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे? जे जे
जे थॉमसन है, ये दोस्तों 1897 ईस्वी में खोज हुआ था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बताएंगे आप लोग। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था दोस्तों। बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की रचना है? तो ये आपका चार्ल्स डार्विन का रचना है। डी ए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सॉरी ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जानते होंगे आप लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, डी आपका करेक्ट होगा दोस्तों, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की? रक्त परिवहन की खोज किसने की आप लोग बताएंगे। रक्त परिवहन की खोज किसने की दोस्तों? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रक्त परिवहन की खोज किसने की? आपका ए राइट आंसर होगा विलियम हार्वे। ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सरे की खोज किसने की थी? हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मेनली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ये रिपीट होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लेंगे। एक्सरे की खोज किसने की बताएंगे आप लोग। एक्सरे की खोज WC रोंटगन ने की थी। बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया बताएंगे आप लोग। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गैलीलियो। गैलीलियो इज द राइट आंसर दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम किसने दिया था बताएंगे आप लोग। गति के नियम किसने दिया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 में था, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? और इसमें है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में गति के नियम किसने दिया था? आप कंफ्यूजन ना होंगे दोस्तों, कंफ्यूज ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी बताएंगे आप लोग। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा CD डुबे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, CD डुबे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी बताएंगे। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलास ने, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यू वेन हॉक ने लगाया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की बताएंगे आप लोग। गामा किरण की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी दोस्तों। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी बताएंगे आप लोग। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? ये लुईस पास्चर ने किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेबीज की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी बताएंगे आप लोग। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने की थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीले और प्रिस्टले। चलिए दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न में चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है बताएंगे आप लोग। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक न्यूटन थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।